हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे एचएसएससी सीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो महात्मा गांधी को गोली दोस्तों नाथूराम गोडसे ने मारी थी। किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी थी। और जो महात्मा गांधी है दोस्तों, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? इन्होंने एक तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्र ये नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है दोस्तों, और चंपारण में जो आश्रम बनाया था दोस्तों, ये किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। साबरमती के किनारे किसने आश्रम बनाया था दोस्तों? साबरमती में भी महात्मा गांधी ने ही आश्रम बनाया था दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा महात्मा गांधी की बुकों के नेम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गांधी जी की बुक के बारे में करवाऊंगी। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने चंपारण आने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो गदर पार्टी लाला हरदयाल की नेतृत्व में आई थी। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 19 मार्च 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट पास हुआ था, लागू किया गया था दोस्तों। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस दोस्तों 19 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मनाया गया। कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 में। और रोलेट एक्ट पूछा जाए तो 19 मार्च 1919। इसमें डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, मार्च और अक्टूबर, ठीक है। मार्च में आए तो रोलेट एक्ट, अक्टूबर आए तो क्या हो जाएगी? खिलाफत दिवस। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी? मार्च 1916 में की थी। और कहाँ पर की थी? ये की थी पूना में, ठीक है दोस्तों। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ पर की थी? तो सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की थी। और एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन हो जाएंगे? जॉर्ज अरुंडेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज अरुंडेल हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना पूछी जाए तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में की थी। 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में है। तो यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों 1 नवंबर 1913 में, ठीक है, याद कर लेना आप। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो सोहन सिंह बखाना है जो ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का जो आंदोलन था दोस्तों, इसका प्रयोग चंपारण में किया था। और चंपारण कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में हो जाएगा। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि से पूछा जाए तो किसे नवाजा गया था? तो महात्मा गांधी को नवाजा गया था। और कब नवाजा गया था? तो 1915 में नवाजा गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं 18 क्वेश्चन हमारा। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो 3 कठिया प्रथा है जो दोस्तों ये चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने समाप्त करनी पड़ी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी? तो ये 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। क्या की थी दोस्तों? भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने क्यों की थी? तो 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए क्या की थी? इन्होंने हड़ताल की थी, उनके हक के लिए लड़े थे जो महात्मा गांधी थे। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था?
कर नहीं आंदोलन, ठीक है दोस्तों, क्या चलाया था? कर नहीं आंदोलन। ये आंदोलन है दोस्तों, ये 1918 में महात्मा गांधी ने कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन था जो 1916, इसमें कांग्रेस का जो अधिवेशन था दोस्तों उसमें नरम और गरम दल थे, तो इनमें क्या हो गई थी? एकता हो गई थी। पहले क्या हुए थे? नरम दल और गरम दल आपस में भिड़ चुके थे, ठीक है दोस्तों, इनके बीच अशांति फैल गई थी। तो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 का, उसमें क्या हुई? इनको आपस में मिलने की क्या मिला? मौका मिला, और इनकी जो आपस की एकता थी वो बरकरार हो गई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन में की थी। किसमें की थी? लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी जो हड़ताल है वो 6 अप्रैल 1919 में की थी। कब की थी? 6 अप्रैल 1919 में की थी। रोलेट एक्ट पास कब हुआ था? रोलेट एक्ट लागू कब किया गया था? तो ये मार्च में किया गया था 1919 में, ठीक है दोस्तों, 16 मार्च 1919 में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर काफ़ी जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन है दोस्तों ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ क्या किया गया था? मित्र राष्ट्र थे जो उनके खिलाफ किया गया था, खासकर ब्रिटेन के खिलाफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल डायर ने किया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व था दोस्तों वो किसने किया था? जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति है? तो जल्ली नामक के जो व्यक्ति है इसके नाम की ये संपत्ति है जलियांवाला बाग। कौन था जलियांवाला बाग के मालिक? कौन थे? जल्ली नाम के व्यक्ति थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने किया था। किसने किया था? हंसराज ने। ये किसका किया था? ये समर्थन किया था, इन्होंने साथ दिया था हंसराज ने। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? यह 23 नवंबर 1919 में की थी। कब की थी? 23 नवंबर 1919 में हिंदू और मुसलमानों की जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी ने की थी। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। क्या किया था? खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। 3 जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया। उसके सदस्यों में जो थे 3 भारतीय थे। जिस जांच समिति का गठन किया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने, उसमें क्या थे? 3 जो भारतीय थे, ठीक है, भारतीय सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो 379 था, और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई थी। क्या हुआ था दोस्तों? जो सरकार है उसके अनुसार तो 379 जो लोग थे उनकी क्या हुई थी? मौत हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। लेकिन जो हमारी कांग्रेस समिति है उन्होंने जब इसका वो किया था, सर्वेक्षण किया था, तो 1000 लोगों की मौत मिली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। क्या किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में? जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया था? अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, ठीक है। और इसमें किसने इसका साथ दिया था? भारतीय थे ये हंसराज, इन्होंने इसका साथ दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर था जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया था दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में किया था? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति थी उसका गठन किया गया था।
भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? सार्जेंट कहा जाने लगा था महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। रोलेट एक्ट क्या था? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रोलेट एक्ट है तो ये क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। तो ये दोस्तों ये बिल्कुल गलत था। तो इसके खिलाफ तो कार्यवाही होनी बनती है। इसके विरोध में तो हड़तालें या जो आंदोलन है वो चलाए जाने जायज़ है, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमें इस पे संदेह था, क्या पता वो उसने कुछ किया है या नहीं किया, कोई अन्याय किया हो ना किया हो, लेकिन जिसके ऊपर ये संदेह व्यक्त किया गया, क्या पता उसने कुछ किया भी ना हो, तो उसके लिए तो ये क्या हो गया? अन्याय हो गया। तो अच्छा किया, इसके विरोध में क्या की गई? हड़तालें की गई या आंदोलन चलाए गए। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा ये सेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियो आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों।